आइए चलिए। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 वाज दी होमवर्क। जितने लोगों का आया है उसमें से मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। प्लेस 4 ऑर्डर ऑफ इक्वल साइज। सॉरी, 22,600 कह रहे हैं, चेक करो। उसके बाद 500 का आंसर, 20,600 कह रहे हैं। और ईओक्यू का आंसर 22,500, 520, 529, तो 530 कर लूं। 22,530 सबका आया है कहीं? अगर ये सबका आया है तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? मतलब सर देखिए, अभी तक जितने भी सम हमने किए थे वो सारे सम में क्या हुआ था? ईओक्यू पॉलिसी फॉलो हो रहा था। अभी क्या होगा? ईओक्यू पॉलिसी फॉलो नहीं हो रहा है। पहली बार कौन सी पॉलिसी फॉलो हो रही है? पहली बार आपकी डिस्काउंट वाली पॉलिसी फॉलो हो रही है। ओके, यस। तो ये करके बताने की जरूरत है क्या? बताइए। ये अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो मुझे बताइए, मैं करके बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं फिर। अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा आप लोगों को। चलो यहां देखो। ये हो गया था ना 14? 15 हुआ था? नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 5 स्टार कैटेगरी। ओके, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल रेडी है, ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कितने लोग इसके लिए दिमाग लगा पाते हैं, मजा आएगा। देखो, जेपी लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्पेशल प्रोडक्ट, फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। द कंपोनेंट्स डिटेल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, कंपोनेंट के डिटेल आपके सामने आ रहे हैं। परचेज प्राइस है 200, क्या मैं इसे कॉस्ट पर यूनिट कह सकता हूं? बिल्कुल सर। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 100 पर ऑर्डर, क्या मैं इसे ओ कह सकता हूं? एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन इन्वेंट्री 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो ये 10% अप्लाई होगा ये 200 पे, यस और नो? तो मेरा सी कितना होगा? 20। टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग 4,000, क्या है ये? नया कुछ तो भी आ रहा है, क्या है ये? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, उन दोनों का टोटल है सर। राइट, चलिए। The company has been offered a discount of 2% on the price of the component provided the lot size is 2,000 component। उनका बोलना क्या है? वो लोग आपको डिस्काउंट देंगे जब आप लोग कितने यूनिट मंगवाओगे? 2,000 यूनिट्स मंगवाओगे। तो सर हमें उन्होंने पूछा है पहले तो ईओक्यू। ईओक्यू के लिए तीन चीजें चाहिए, ए, ओ, सी। क्वेश्चन में क्या क्या है? ओ है, सी है। क्वेश्चन में सबसे पहली बार मिसिंग है एनुअल डिमांड। तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट है सर, मुझे ए फाइंड करना पड़ेगा। और अगर मेरे को ए फाइंड करना है तो मैं करूं क्या? ये आपसे सवाल है। आपके पास है 5 मिनट, दिमाग लगाइए और मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बता सकते हैं, फटाफट दिमाग लगाओ। आगे वाला तो अभी पढ़ना बाकी है सर, सिर्फ पहले ईओक्यू के लिए दिमाग लगाना है मुझे। यस, एनीवन। 200 कह रहे हैं भाई, ईओक्यू 200 आ रहा है बोल रहे हैं। एक व्यक्ति का आंसर आ रहा है 200।
बाकी के लोग दिमाग लगा रहे हैं। ईओ क्यू आ गया डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट ईओ क्यू आ गया है। ए चाहिए मुझे, ए। लगाओ दिमाग। आपके सामने आंसर है। हिंट, हिंट ये भी है हमारे लिए कि सर जो हमने सीखा है उसी के ऊपर है बेस्ड। यस, एनीवन? लगाओ दिमाग। दूसरा तो और कुछ अलग ही बोल रहे हैं। एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। मतलब ईओ क्यू आ गया तो कंपैरिजन के लिए आ जाएगा नीचे वाले इसमें। 2000 और ईओ क्यू को कंपेयर करेंगे और पूछेंगे कि भाई डिस्काउंट एक्सेप्ट है या नहीं है। बरोबर। लेकिन उसके भी ब्रैकेट में अजम्पशन क्या है? assume that the inventory carrying cost does not vary according discount policy। जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो डिस्काउंट पॉलिसी के हिसाब से चेंज नहीं होगी। ओके, चेक करो। और तीसरा, would your advice differ if the companies offer 5% discount of a single order? सिंगल ऑर्डर मतलब क्या मैं इसे ए बोल सकता हूं? एनुअल डिमांड मतलब सिंगल ऑर्डर ना, जो साल भर में लगता है वो एक ही बार मंगवाओ, दैट इज सिंगल ऑर्डर। तो कहना है सिंगल ऑर्डर इज नथिंग बट ए। यस सर। तो लगाइए दिमाग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको लग रहा था कल तक 7 मार्क पक्के, आज ये 7 मार्क को आएगा। अब बताओ, कंफ्यूजन हो गया? ये है आपके 7 मार्क। आपके सामने आंसर है। एनुअल डिमांड 80,000। नहीं, 4,000 इज राइट आंसर, एनुअल डिमांड। बहुत बढ़िया। अभी इधर देखिए, अभी आपके सामने आंसर किस प्रकार था? सर पहली लाइन रीड करो। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट लाइन, follows the policy of EOQ, and you people know that when we are following EOQ policy, OC is equal to CC, yes or no? And when we are talking about OC is equal to CC, मुझे इन दोनों का टोटल यहां पे दिया हुआ है 4,000। तो क्या मैं ऐसा बोलूं 4,000 में 2,000 ओसी है और 2,000 सीसी है? और मुझे बताइए सर, अगर मैं कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करूं, ईओक्यू बाई 2 इंटू सी, बरोबर। सर क्या ईओक्यू निकल सकता है इससे? क्योंकि आई हैव कैरिंग कॉस्ट, ईओक्यू निकालना है, डिवाइड बाय 2, आई हैव सी। लॉजिक समझ रहा है क्या? यस। तो उसी लॉजिक से जाना है। देखिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, हर बार आप सेम रास्ते से जाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको कभी ना कभी मोड़ लेना पड़ेगा, और यही वो मोड़ है हमारे लिए। ठीक है, चलिए तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं अभी। कैसे सॉल्व होगा सर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। सर मेरे पास ए नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं। मेरे पास ओ है, कितना है ओ? आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, 100। सर मेरे पास सी है, कितना? 20। 20 कैसे आया? 200 का 10%।
इज 20। ओके, अभी मैं यहां से आगे शुरू करता हूं सर। मैं अगर रेगुलर वे से गया, ए है ही नहीं, तो √2a अपॉन सी से करेंगे तो आएगा नहीं, तो मुझे अलग वे अपनाना पड़ेगा। और उस अलग वे के लिए मुझे दिया गया है टोटल एनुअल कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 4000। बोलो हाँ है ना? तो सर कैन आई से when we follow EOQ policy, we know that OC is equal to CC. Hence 4000 आपका डिवाइड होगा 2000 एंड 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो अगर मैं कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान से देखिए, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू पब्लिक फॉर्मूला बोलो, EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। तो कैरिंग कॉस्ट की जगह 2000 लिखूं, EOQ तो निकालना है, डिवाइड बाय 2 इंटू सी बोलो 20। बरोबर? तो सर ये कट हो गया, ये कितना हो गया 10, और ये यहां गया, EOQ कितना आ गया 200 यूनिट। सर अभी भी सवाल है कि ये 200 यूनिट्स आने के बाद अभी भी ए नहीं है मेरे पास, तो सर ए निकालने के लिए क्या मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है? यस। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताइए ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000, ए निकालना है, ईओ क्यू ऊपर से आ गया 200, और ओ कितना है भाई 100। दो दो जीरो कट हो गए, ये यहां चला गया सर, तो मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ए इज इक्वल टू 4000 यूनिट्स। पब्लिक बोलो यार, एवरीवन, मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या हुआ ये? यस सर, ये हो गया मेरा पहला बिट। अभी दूसरे बिट में वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक ऑर्डर में कितने कंपोनेंट मंगवाते हो 2000। देखिए क्वेश्चन देखिए सर, वो क्या बोल रहे हैं, एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। और वो क्या है, यहां देखो, लॉट साइज क्या है 2000। लेकिन मजा देखिए ना पब्लिक, अभी तक आप क्या करते थे, डिस्काउंट आया तो आप क्या लिखते थे, इफ वी ऑर्डर 2000 यूनिट एट अ टाइम वी गेट अ डिस्काउंट ऑफ ये परसेंट। और फिर आप लोग नया कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। एज योर कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस योर सी विल ऑल्सो चेंज। बट यहां यहां क्या बोल रहा है क्वेश्चन, खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, assume that the inventory carrying cost does not vary according discount policy. Inventory carrying cost is nothing but C. C बदलेगा क्या? वो खुद बोल रहे हैं सी को बदलना नहीं है, तो सी 20 है तो कितना रहेगा 20 ही रहेगा। लॉजिक समझ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, इसीलिए अगर ये लाइन नहीं होती तो सर मैं मेरे सी को बदल देता था। लेकिन क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। ओके, तो अभी इसके बाद तीसरा बिट क्या है, वुड योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी इज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन अ सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर कितने की होगी भाई 4000। तुमने ही तो ए निकाला ना भाई, ए मतलब एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड मतलब साल भर में मैं 4000 मंगवाऊंगा। ईओ क्यू बोल रहा है 200 200 200 200 मंगवाओ। दूसरा बीट बोल रहा है 200 की जगह 2000 मंगवाओ। और तीसरा बोल रहा है पूरे एक ही बार मंगवाओ। तो पूरे एक ही बार मंगवाएंगे मतलब कितने मंगवाएंगे 4। लॉजिक समझ रहा है? मतलब कहना इसे मेरे पास तीन अगेन कंपैरिजन,
एक ईओक्यू, एक 2000, एक 4000। कोई भी इसमें, अभी देखो, भले ही आपको यहां वो ब्रैकेट दिया है, अजम्पशन ये होगा कि 4000 भी आया तो भी आप सी को बदलेंगे क्या? सी को बदलेगा नहीं। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट बदलेगा क्या? यस, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि डिस्काउंट बदल रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट बदलेगा। हम अजम्पशन यही रखेंगे कि भाई ये जो अजम्पशन आपने यहां लिखा है ये हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। और अगर आप ऐसा भी लिखोगे कि हमने इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो वो नीचे लिखना पड़ेगा कि हमने तीसरे के लिए अप्लाई नहीं किया। जो भी अज्यूम करोगे वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कंपल्सरीली। एग्जामिनर के पास आंसर अलग हो सकते हैं और अगर आपका आंसर अलग आ गया तो क्लैश हो जाएगा, बट अगर आपका नीचे अजम्पशन है तो आपका आंसर भी राइट माना जाएगा। चेकिंग इसी प्रकार होती है, ठीक है ना? चलो, तो कंपैरिजन करें, आ जाओ। तो सर कंपैरिजन हमें तीन चीजों के साथ करना है। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन तीन चीजों के बीच में है सर। पर्टिकुलर्स, ईओक्यू कितना था? 200 यूनिट्स, उसके बाद 2000 यूनिट्स, उसके बाद 4000 यूनिट्स। बोल भाई। और हमें कौन से तीन आइटम निकालने हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। यस और नो? यस। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला बोलो। ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। सर ए कितना है? 4000 डिवाइडेड बाय ईओ क्यू कितना है? 200 इंटू ओ कितना है? 100। कोई है? 2000? अरे 2000 क्या? हाँ। उसके बाद बाजू वाला ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ, 200। 100 रुपए आएगा क्या? ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। देखो, एक ही ऑर्डर किया तो 100 ही रुपए लग रहे। 200 के कितने ऑर्डर किए? सर 2000 रुपए लग रहे। और 2000 का किया तो 200 रुपए लग रहे। हमें मालूम है सर, ऑर्डरिंग, अगर आप लोग एक ही बार ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, राइट? चलो, कैरिंग फॉर्मूला ईओ क्यू बाई 2 इंटू सी। ईओ क्यू बताओ। 200 डिवाइड बाई 2 इंटू सी क्या लेंगे? सॉरी, 2000। ओके, यहां ईओ क्यू 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी क्या लेंगे? 20। अभी बदलेगा क्या सी? नहीं बदलेगा। हाँ, 20,000। और यहां 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या पब्लिक? बताओ, क्लियर? अभी तीसरा, परचेज कॉस्ट फॉर्मूला ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ए क्या है? 4000। कॉस्ट पर यूनिट यहां क्या है? 20, क्योंकि यहां पे डिस्काउंट थोड़ी है, डिस्काउंट तो इधर और इधर है ना सर। यस, हाँ। 80,000। सर यहां सॉरी, हाँ, इसमें, अरे वही तो बोला मैंने। ये देखिए, सीसी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि यहां पे आपको क्या दिया है? अज्यूम दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी। उसके नीचे कहां पे? ये वही तो बोला मैंने। देखिए, उन्होंने 2000 के लिए भी बोला, लेकिन व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि ये चीज 4000 के लिए भी है।
इसीलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया। मैंने वही तो आपको बोला, अगर आप चेंज करोगे तो वो भी लिखो नीचे, चेंज नहीं करोगे वो भी नीचे लिखो, बताओ उनको कि हम लोग कर रहे हैं ऐसा। ठीक है ना, चलो। हाँ, यहाँ ये कितने का था कॉस्ट पर यूनिट? 200 था क्या 20 था? हाँ मुझे भी लग रहा है 200 था। 200 मतलब कितना हो गया? 8 लाख, है ना। और यहाँ कितना परसेंट डिस्काउंट था? 3%। और यहाँ 5%। तो ये 3%, 200 में से 3% हटाओ, 194। नहीं आता आपको? 7,76,000। और 4,000 इंटू 190 का, प्लीज चेक करो बरोबर है। चलो तीनों का टोटल मारो, 80,000 और ये 4, 8,04,000। 796,200, 800,100, ऐसा आ रहा है। चेक करो भाई, 8,04,000, 8 लाख। ये मुझे गलत लग रहा है। 194 इंटू ये करो जरा, 4,000। बरोबर है? डिस्काउंट बरोबर है क्या? एक बार चेक कर। हाँ डिस्काउंट गलत है ना, ये 2% है। हाँ 196 आएगा, 7 लाख। तो टोटल, ये ऐसी गलतियां ना करे पब्लिक। टोटल नहीं आती आपको? मैं करूं? 8,04,200। देखो आंसर बदल गया एक गलती की वजह से। बताओ तीनों में से कम कौन सा है देवेश भाऊ? ये कम है क्या? वेरी गुड यार। तो सर यो क्यों कम है? ये यो क्यों नहीं ना? तो कैन आई से सिंगल ऑर्डर भी एक्सेप्ट हो सकता है सर, अगर आपको हैंडसम डिस्काउंट मिले तो, है कि नहीं? तो 5% इज गुड डिस्काउंट फॉर अस, जिससे मेरा कॉस्ट 8,100,000 आ रहा है। तो कंपनी शुड एक्सेप्ट 5% डिस्काउंट एंड डज नॉट फॉलो द ईओक्यू पॉलिसी। ठीक है, ये आपको एंड में लिखना है। पूरा क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पे डिस्काउंट के लिए वो वैल्यू निकाली नहीं थी, तो यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, इफ वी ऑर्डर 2,000 यूनिट्स we get 2% discount. Hence, cost per unit is equal to 200 less 2%, 196. और नीचे फिर से एक बार, if we order 4,000 units at a time, we get 5% discount. Hence, cost per unit is equal to 200 less 5%, 190। अरे बोलो, क्लियर? लिखो, 7 मार्क मिलेंगे अभी। में बी बीट का आंसर लिखना पड़ेगा, 2 बीट है हमारे पास, तो बी बीट का आंसर लिखेंगे, द कंपनी शुड फॉलो ईओक्यू। बी बीट के लिए बी, ये जो था ये सी बीट का आंसर है। बी बीट में ये दोनों का ही कंपैरिजन होगा ना, तो 200 रुपए से कम कहाँ है? यहां है। तो बी बीट के लिए आंसर लिखिए, द कंपनी शुड फॉलो ईओक्यू and reject the supplier's offer.
and reject the supplier's offer as at EOQ total cost is less. As at EOQ total cost is less. ये बी बिट का आंसर हो गया. अभी सी बिट के लिए आइए. सी बिट में देखो तीनों है. अभी तीनों में से क्या फॉलो करेंगे? सप्लायर्स डिस्काउंट 5%. लिखो सी बिट. द कंपनी शुड एक्सेप्ट the company should accept suppliers offer of 5% discount as at this level total cost is less. As at this level total cost is less. ओके, क्लियर हुआ पब्लिक? यस, चलिए आगे बढ़ता हूं फिर. अभी आप मुझे जरा हेल्प कीजिए, कौन सा हो गया है और कौन सा बचा है बताइए जरा. चलो पहले ना एक नन्ना मुन्ना ये 16 नंबर करके बताइए कैलसी पे. सब लोग ए बीट करना है, बी बीट के लिए 3 लाइन छोड़ना है. चलो फटाफट एवरीवन, सबको आना चाहिए. ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ईओक्यू निकालना है. 2 मार्क का एमसीक्यू आपके सामने. बताओ कैलसी पे सब लोग. इस बी बीट साठी 500 कह रहे हैं. एक आंसर आ रहा है 500. ये 50 है. हाँ, ये रुपीस के बाद का सिग्नेचर है. 0 पॉइंट रहता तो पहले उसको 0 रहता. यस एनीवन? 500 एक आंसर आ रहा है. बाकी लोग 500 ही बोल रहे हो. ऑनलाइन वाले भी कुछ बोलो. कसं आहे, बरं आहे का? अभी 500 आंसर सुना है तो वो टाइप कर दो. मैं कहाँ घर पे आने वाला हूँ चेक करने. टाइप कर देने का 500 आ गया. राइट है तो राइट है, गलत है तो गलत है. यस. हम इस प्रेस रिलीज देंगे. यस यस, मध्यभागी. देखो पढ़ रहा हूं मैं ध्यान से. 50 items are required. Word is every day, and in year we have 365 days. तो क्या मैं ऐसा बोलूं, A is equal to 50 into 365? बताओ. बरोबर, ये A आ गया. A fixed cost of 50 per order is incurred for placing an order. ये 50 क्या है? O is 50. ए बोल रहे. The inventory carrying cost per item amounting to rupees 0.02. Again the word is per day. So C is equal to 0.02 into 365. बरोबर. तो सर A कितना है? अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है?
मल्टीप्लाई येतं का तुम्हाला करता? 18250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7.3, चेक करो 500 आ रहा है क्या, ये गलत है? नहीं आ रहा 500, कितना आ रहा है फिर? कैलसी पे नहीं आ रहा, आ रहा है ना? हाँ, तो सर यहाँ पे एक लीड पीरियड दिया हुआ है 32 डेज, ये हम लोग कभी अगले लेक्चर में सीखेंगे क्या होता है। फिर ये जो बीट है आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे, इतना सिंपल बीट है, ठीक है ना? तो ये वाला, इसके लिए 3 लाइन छोड़ दो बस, 3 से 4 लाइन। हाँ, अरे इट इज एक संयोग, ठीक है? 32 आ रहा है, ये एक संयोग है, ये 32 हमारे काम का ही नहीं है। हमें ए चाहिए, ए है, ओ चाहिए, ओ है, सी चाहिए, है। अभी आपका 200 500 आंसर इससे भी आ रहा है, तो एक सिर्फ कोइंसिडेंस, बट वो हमारे लिए 32 काम का नहीं, ठीक है? हाँ, बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? अरे मुलान्नो, क्लियर हुआ क्या? यस, सिंपल चीज है, ए ओ सी निकाला। अभी यहाँ पे डेली दिया था तो मैंने 365 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर? मंथली था तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करता था, ईयरली दिया है तो कुछ भी नहीं करता। यस, क्या मेरा ये 17 नंबर हो चुका है? चेक करना है तुमको, हो चुका है क्या, है कि नहीं? 17 हो गया है मेरे ख्याल से, बरोबर ना? अरे एक्स्ट्रा कॉस्ट का क्वेश्चन था, 32,16,000, 32,26,000, हो गया ना? यस सर, 17, 16, 15 तीनों हो गया, 14 हुआ है क्या? यस सर, 14 भी हो गया है। 13 हुआ है क्या? नहीं सर, 13 नहीं हुआ है। ओके, 12 हुआ है क्या? 12 हो चुका है। 11 हुआ है क्या? 11 हो चुका है। 10 हुआ है क्या? हो चुका है। 9 हुआ है क्या? हो चुका है। 8 हुआ है क्या? हो चुका है। 7 हो चुका है। 6 हो गया है आज ही, नहीं ये तो होमवर्क था, सॉरी। 5 हो चुका है। 4 हो चुका है। 3, 2, 1 सारे हो चुके हैं, मतलब सर अभी एक ही बचा है, और जो अगेन 5 स्टार कैटेगरी है, क्या नंबर है? 13। तो 13 नंबर अगेन 5 स्टार कैटेगरी, मजा आएगा ये भी करने में। देखते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं क्या? अभी फिर से एक बार आप लोगों के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले 3 बिट कोई भी कर लेगा। कैलकुलेट ईओ क्यू, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज, मतलब ओसी और सीसी का टोटल, तो कोई भी कर लेगा ना। मेन आइटम इधर है, मैं अगर इसको 7 मार्क दूंगा ना, 1, 1, 1, 4 ऐसा दूंगा, ठीक है? मतलब 3 मिल जाएंगे सर चौथे के लिए कार्यक्रम। अभी पढ़ते हैं, आइए। Z company supplies plastic crockery to fast food restaurants in a metropolitan city. Okay. One of its product is special bowl, disposable after immediate use, for serving soups to its customers. Okay. सर काम का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ते सूप देव का काही देव, आपल्याला काय करायचं, ठीक है? Bowls are sold in a pack of 10 pieces at a price of 50 per pack. एक पैक कितने का? 50 रुपए का, और एक पैक में कितने? 10 बाउल आएंगे, ठीक है? The demand for plastic bowl has been forecasted at a fairly steady rate of 40,000 packs every year. सर उनको पूरे साल भर में सूप देने के लिए कितने बाउल लगते हैं? 40,000 पैक्स लगते हैं, पैक, और एक पैक में 10 बाउल है, तो हमें
कितने बाउल है उससे लेना देना नहीं है। क्या मैं ऐसा बोलूं ये 40,000 मेरा ए है, एनुअल डिमांड है 40,000 पैकेट्स, ओके। द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर 40 पर पैक, पब्लिक ये 50 का कोई रोल ही नहीं रहा। मतलब मेरा एक्चुअली कॉस्ट पर यूनिट 50 था, लेकिन मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करता हूं ना, तो वो 50 की जगह कितने में मिल रहा है 40, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या हुआ 40। सर कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 40, ठीक है। विद इन इंपॉर्टेंट चीज 3 days लीड टाइम। अभी मुझे आपको लीड टाइम बताना पड़ेगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड टाइम? लीड टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑर्डर प्लेसिंग का दिन और ऑर्डर रिसीविंग के बीच का जो गैप होता है ना, उस गैप को लीड टाइम कहते हैं। आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगवाते हो, मैंने आज मंगवाया, डिलीवरी आती है 8 दिन बाद, दैट 8 days इज लीड टाइम। ऑर्डर प्लेसिंग डे टू ऑर्डर रिसीविंग डे, उसके बीच में जो गैप है उस गैप को क्या कहते हैं लीड टाइम। और लीड टाइम कितना है 3 days। म्हणजे काय सर, मतलब आज अगर ऑर्डर दिया तो कब आएगा 3 दिन बाद, ओके अच्छी बात। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज 8 पर ऑर्डर। क्या है ये ओ है, ये आया ओ, ये आया ए। सर स्टोरेज कॉस्ट इज 10%, तो 40 का 10% 4, क्या है ये 4। सी वी हैव ए, वी हैव ओ, वी हैव सी, क्या ईओ क्यों निकलेगा? सर पहला बीट 1 मार्क आपका। सर दूसरा बीट नंबर ऑफ ऑर्डर निकलेगा क्या? क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर का? ए अपॉन ईओ क्यू, बहुत बढ़िया। सर कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, कैरिंग कॉस्ट निकालो, उनको जोड़ो, काम खत्म, ओके। उसके बाद आता है मेन आइटम, कितने लोगों को समझता है देखते हैं। डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस। सर अगला ऑर्डर मैंने कब प्लेस करना, ये वो आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं, assuming that the company does not maintain a safety stock. What is the meaning of safety stock? Safety stock म्हणजे सर राखीव कोट्यातलं, जो आप लोग ऐसे टाइम पे वो स्टॉक निकालोगे कि आपके पास अभी कुछ ही नहीं बचा, तो कस्टमर को सूप क्या ऐसे देंगे क्या गए बाबा, नहीं ना। सर उसको आप लोगों को सूप देने के लिए आपको एक बाउल चाहिए, लेकिन आपका बाउल अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो आप सेफ्टी स्टॉक में से कोई चीज निकालोगे, बट यहां पे क्या बोला है, देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक, बराबर। द सेफ्टी स्टॉक एंड दैट प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल 333 पैक्स विद अ ईयर ऑफ 360 वर्किंग डेज। उनके पास क्या बोला है, इन्वेंट्री में कितने पैक पड़े हैं 333 पैक्स पड़े हुए हैं, और साल भर में 365 दिन होटल नहीं चलती, 360 ही दिन होटल चलती है, 5 दिन छुट्टी लेते होंगे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं सिंपली ये 333 पैक्स कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, ये अगर मैंने निकाल लिया तो मुझे कब ऑर्डर देना है ये मुझे मिल जाएगा। और आपको मालूम है ऑर्डर आने के लिए कितने दिन लगते हैं 3, तो मैंने कब ऑर्डर देना ये चाहिए। क्वेश्चन समझाएगा, क्या चाहिए आपको सर, व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस, कब ऑर्डर प्लेस करूं, जबकि मेरे पास 333 पैक्स का स्टॉक है। तो ये 333 पैक्स कितने दिन चलेंगे ये आपको जानना पड़ेगा। वो कितने दिन चले, अगर मैं बोलूंगा ये 8 दिन चलेंगे, तो नेक्स्ट ऑर्डर कितने दिन बाद प्लेस होगा 5 दिन बाद। क्यों, क्योंकि 3 दिन आने को लगेंगे ना, तुम बोलेंगे 8 दिन चल रहे, 8वें दिन ऑर्डर देंगे, तो कस्टमर के क्या हाथ में सूप देंगे क्या, नहीं ना। सर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके 3 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपका स्टॉक कितने दिन चलेगा
ये मुझे बताना है। लगाइए दिमाग चौथे बीट के लिए। पहले तीन तो यार मिट्टू है, कोई भी कर लेगा, चौथा बताइए। लगाओ दिमाग, ऑनलाइन वाले भी दिमाग लगा सकते हैं। थ्री 365 लेना ही नहीं है ना, 360 डेज है ना, उन्होंने क्लियर बोला है ना क्वेश्चन में। वो मुझे नहीं मालूम, तुम बताएंगे तो मैं करूंगा, मुझे थोड़ी आता है। हाँ, लगाना तो दिमाग यार, देवा भाऊ लगाओ दिमाग। आज ही ऑर्डर करना है, आज ही हो। मैडम का बोलना है आज ही ऑर्डर करो, क्योंकि 3 दिन, मतलब आपका बोलना है कि 3 दिन चलेगा, इतना ही मेरे पास इन्वेंट्री है, तो मुझे आज ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। बराबर है ये? बाकी के लोग वो बराबर है? हाँ हाँ, है क्या? हाँ, यहाँ देखो अभी सॉल्व करते हैं। ये चीज के लिए हमें सेकेंड बिट रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी देयर? 100 कह रहे हैं, बराबर है क्या? 100 कह रहे हैं, फिर भी मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा, मैं निकालूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं पूरा क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। सर ए है 40,000 पैक्स। बोल भाई, 40,000 पैक है ए। ओ कितना है? ₹48। 40 तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट है मेरे ख्याल से। 40 का कितना परसेंट? 10%। तो 4 आ जाएगा। वी हैव ए, वी हैव ओ, वी हैव सी। तो ईओ क्यू बताओ। ईओ क्यू इज इक्वल टू √2 AO अपॉन सी। √2 इंटू 40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, 400। 400 पैक्स, मतलब जब मैं एक ऑर्डर में 400 पैक मंगवाऊंगा तो मेरा कॉस्ट क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है सर, दूसरा बिट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फॉर्मूला ए अपॉन ईओ क्यू। व्हाट इज ए? 40,000 पैक्स। ईओ क्यू 400, तो 100 ऑर्डर्स। पहला बीट हो गया, दूसरा बीट हो गया, ये दूसरा बीट। अभी तीसरे बीट के लिए चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। सर ये 100 ऑर्डर है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं क्या? 800 आ जाएगा। अगर ऑर्डरिंग 800 है तो कैरिंग कितना होगा? 800। बहुत बढ़िया। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ईओ क्यू बाई 2 इंटू सी। ईओ क्यू कितना है? 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 800। तो आपको टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज 1600। ये तीसरा बीट हो गया। अभी आते हैं चौथे और इंपॉर्टेंट बीट के ऊपर। उनका बोलना है कि भाई मेरे पास 333 पैक्स हैं, ठीक है, और मैं 360 दिन काम करता हूं, और मैं 360 दिन में कितनी बार ऑर्डर करता हूं? 100 बार ऑर्डर करता हूं, बरोबर।
और एक ऑर्डर में मैं कितने पैक्स मंगवाता हूं? 400। तो मेरा आप लोगों को यहां पे बोलना है कि ये जो 400 पैक्स है ये कितने दिन में समाप्त होते हैं, ये निकाल लेंगे। मैं क्या बोला, समझ में आया? 400 पैक्स का एक ऑर्डर, ऐसे कितने ऑर्डर कर रहे हैं? 100, बरोबर। और ऐसे 100 ऑर्डर कितने दिन में कर रहे हो? 360 दिन में। तो क्या मैं ऐसा बोलूं आप लोगों को कि कंजम्पशन ऑफ 400 पैक्स इज इक्वल टू, सर साल भर में 360 डेज है और आप 100 ऑर्डर्स कर रहे हो 360 डेज में, मतलब 400 पैक्स कितने दिन में खत्म होते हैं? 3.6 डे। बोलो, एक पैक जो है वो 3.6 डे में खत्म होता है। 400 का पैक, मेरे पास कितना इन्वेंट्री है? 333। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 400 का जो पैक है वो 3.6 डेज चलता है, तो 333 का पैक कितने दिन चलेगा? बताओ सर, कितने दिन? 2.9999 ऐसा कुछ तो भी आ रहा है। हाँ, तो 997 म्हणजे त्याला 3 लिहू शकतो का मैं 3 लिख सकता हूं। 3 डेज में खत्म हो जाएगा सर ये पैक। और आपका लीड टाइम कितना है? 3 दिन। मतलब आज अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो 3 दिन बाद आएगा, और मेरे पास कितने दिन का स्टॉक है? 3 दिन। अगर मेरे पास 3 दिन का स्टॉक है सर, तो मुझे ऑर्डर कब करना पड़ेगा? आज, अभी, इसी वक्त। समझ में आया मैंने क्या किया? यस, यही लॉजिक है। तो आप यहां तक आइए, फिर मैं आपको वो स्टेटमेंट बताता हूं कि कैसे लिखना है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? पहले 3 मिनट एकदम टाइम पास। चल, लिखो, चलो। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। द अवेलेबल स्टॉक, द अवेलेबल स्टॉक of 333 packs, the available stock of 333 packs will last for 3 days. Will last for 3 days, and new order will take 3 days to deliver. New order will take 3 days to deliver. Hence, the company should order. Hence, the company should order right now to receive the order in time. Company should order right now to receive the order in time. Okay? Yes. बताइए, आर वी क्लियर एवरीवन? यस। तो यहां हमारा पहला टेक्निक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, समाप्त होता है। लास्ट अटेम्प्ट में इसी का एक क्वेश्चन बना था,
7 मार्क के लिए, बट उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में फ्रेम किया, लोगों को समझा ही नहीं कि वो मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपने सॉल्व कर लिया तो आपके दिमाग में 100% फिट हो जाए, बट इसमें होता क्या है गलती, कभी कभार ये क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ ना, तो मुझे शुरुआत कहां से करनी है यही पता नहीं चलता, ये इसका डिसएडवांटेज है। अकाउंट्स में वैसा नहीं है, यू हैव द फॉर्मेट, ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर ही लिखना है। कॉस्टिंग में वैसा नहीं है, कॉस्टिंग में हर एक व्यक्ति अलग अलग वे से जा सकता है। जैसे इन्होंने मुझे अभी बताया कि सर 333 पैक्स है और 360 डेज है, तो मैंने अगर उसको डिवाइड किया तो 111 आता है, और मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो फिर से एक बार 333 आता है। अलग वे से हो गया, मैंने अलग वे से आंसर निकाला, बट आंसर क्या आया, सेम आया। मे बी आप लोग भी अलग वे से कुछ सोच के कर रहे हो, आपका भी आंसर 3 आ रहा है। तो यहां पे आपके रास्ते बहुत अलग अलग हैं, बट आप पहुंचोगे एक ही जगह, समझ रहे हो। तो कॉस्टिंग इसीलिए हर चीज की अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है, हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है, और हर व्यक्ति का उस प्रोडक्ट को देखने का नजरिया अलग होता है। किसी व्यक्ति को एसी, अपना जो एयर कंडीशनर होता है, उस व्यक्ति को वो कभी, किसी व्यक्ति को खर्चा लग सकता है या किसी व्यक्ति को वो जरूरत लग सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एसी लगा के क्लास में सिखाऊंगा तो मैं क्या सोच के सिखाऊंगा, यार ये लोगों को गर्मी नहीं होगा तो ये लोग और ज्यादा बैठेंगे ना, 2 घंटे की जगह ये 3 घंटा बैठेंगे, 4 घंटा बैठेंगे, क्यों, क्योंकि वी हैव कंफर्ट। या मैं ऐसा सोचूंगा यार एसी लगाऊंगा तो बिल बढ़ेगा, बैठने दो ऐसे, कल से आएंगे ही नहीं, है ना। तो ये जो है ये बात पर्सपेक्टिव की है, भाई तुम कैसे पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखते हो, नजरिया। एंड कॉस्टिंग नजरिए का ही खेल है, इसीलिए बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट आज बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, उसके पीछे का बेसिक दृष्टिकोण वही है, नजरिया। आपको देखना ही समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट देखने के बाद भाई मैं कहां कम करूं और कहां नहीं करूं, ये आपको सोच के समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। और यही टेक्निक्स आपको सीखने हैं, एंड ट्रस्ट मी, आप जो ये यहाँ पे सीख रहे हो एज इट इज इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। आज भी इंडस्ट्री में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला जाता है, और वो निकाल के आप लोगों को बताते हैं कि हाँ यार ऐसा करने से अपना कॉस्ट कम आ रहा है, तो हम ये ऑर्डर करें क्या। दे कंपेयर द कोटेशंस, दे कंपेयर द डिस्काउंट्स विद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये होता है आज भी। आगे चल के अपन जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे एज इट इज वैसे अप्लाई होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए एज इट इज अप्लाई होता है, ये होगा, हर इंडस्ट्री में होता है, ओके। तो ये पहला टेक्निक हमने सीखा, ऐसे प्रैक्टिकल 3 टेक्निक हमें और सीखने हैं, और उसके बाद कुछ थेरोटिकल टेक्निक करके हमें चैप्टर को समाप्त करना है। अगले वीक में ये चैप्टर समाप्त होगा, तो ये अगले वीक का अपना संडे का टेस्ट होगा कॉस्टिंग का 101%, and from Monday we'll start accounts also, so don't miss the beginning. Your lecture will start on 7:30 in the morning, 7:30 बजे will start, 10 बजे तक। छुट्टी मारने का नहीं, मंडे को पहला दिन है अकाउंट का, छुट्टी मारने का नहीं, डोंट मिस द बिगिनिंग। बिगिनिंग चली गई तो फिर कार्यक्रम पूरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहां रुकेंगे पब्लिक, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे, बाय बाय।